हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाने वाली हूँ जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है एंड देन वो आपसे पूछते हैं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। लाइक ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल एजोर्टिव है, या ये डिक्लेरेटिव है। ये समझ लो, ये अलग अलग टर्म्स आप लोगों को पता नहीं होंगे, कई सेम है कई अलग अलग है। आइए स्टार्ट करते हैं यार आज के सेशन को फटाफट से। सब बच्चे ना एक बात मुझे बताओ कि आप लोगों को कितने टाइप के सेंटेंसेस जो है वो पता है। देखो, एक तो हमारा एफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसको हम यूजुअली एजर्टिव या डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे सारे टाइप को। उसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। उसके बाद आता है DEAS, दैट इज डिक्लेरेटिव बोल लो या एजोर्टिव बोल लो, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने बोला है डी और एज, ठीक है। उसके बाद है इंपैरेटिव, IM से याद रखना, एंड एक्सक्लेमेटरी शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो ये एक छोटा सा है, वो अपने पास इसको सबसे पहले जहां पर भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के नोट्स बनाओगे ना, वहां पर ये वाला एक बॉक्स बना के सबसे पहले लिख लेना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है, जो इसके अंदर आता है एजर्टिव और डिक्लेरेटिव के अंदर ही, ठीक है, या इंटेरोगेटिव हो जाते हैं हमारे, या फिर गिव्स अ कमांड जो इंपैरेटिव हो जाते हैं, या एक्सक्लेमेटरी हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव टाइप के भी सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर कोई प्रेयर या विश होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है एफर्मेटिव या नेगेटिव, जो मैं बोल रही हूं दैट इज बेसिकली ये अगर आपको दिया हुआ है तो कोई भी एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। एफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसके पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है, दैट इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या हो गया, जिसके अंदर एक नॉट वाला वर्ड या कोई एक नेगेटिव टर्म, कोई एक नेगेटिव वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अ सेंटेंस दैट ईदर सेज समथिंग पॉजिटिव दैट इज एफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है, और ये फुल स्टॉप से एंड होता है। जैसे आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, फुल स्टॉप, पॉजिटिव हो गया। शी इज अ गुड सिंगर, पॉजिटिव हो गया। वी आर गोइंग टू द जू, पॉजिटिव हो गया। इसका ही नेगेटिव, आई डू नॉट लाइक स्पाइडर्स, शी इज नॉट कमिंग टू, तो यहां पर देखो नॉट, नॉट, वी कैन नॉट, डज नॉट, द बेबी इज नॉट, दे विल नॉट, नॉट वर्ड जैसे हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, तो अगर वो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखते हैं तो फिर वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, ठीक है। एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पता है कैसा होता है, ये समझ में आ गया ना। अब हम आते हैं अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस पर। पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर, इतना ज्यादा नहीं होता है, तो आप लोग एग्जाम में एजर्टिव सेंटेंस बोल देना उसको, ठीक है। जब कोई भी स्टेटमेंट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट या कोई भी फैक्ट आपके सामने रखा जा रहा है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंस बोल देते हैं। टेलिंग सेंटेंस मतलब व्हाट इज इट, अ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स अ फैक्ट। वो सेंटेंस जो कोई इंफॉर्मेशन दे या कोई फैक्ट बताए और फुल स्टॉप से एंड हो जाए, ठीक है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक नॉर्मल स्टेट है। आई हैव अ रेड बैलून, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। शी लव्स ईटिंग मैंगोज, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, लास्ट में फुल स्टॉप आया हुआ है, राइट। माय फादर इज अ डॉक्टर, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फुल स्टॉप लगा हुआ है एंड में। तो ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, एजर्टिव बोल लो या डिक्लेरेटिव बोल लो, जिसके अंदर कोई एक इंफॉर्मेशन हमको दी जा रही है, दैट्स इट, ठीक है। फुल स्टॉप से एंड होंगे। टेलिंग सेंटेंसेस हम इन्हें बोल सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है इंटेरोगेटिव। आप सबको मैंने दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं। पहला वाला टाइप कौन सा है, पहला वाला टाइप हमने पढ़ा था यस और नो टाइप, ठीक है। ये जो यस और नो टाइप होगा ना बेटा, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है, हैड, ये सब मिल जाएगा आपको। ये जब ऐसे हो जाता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और भी एटसेट्रा, ठीक है। इसमें मॉडल वर्ब्स भी ऐड आप कर सकते हो। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे यस और नो टाइप के, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या होता है बेटा, WH वाला, जो WH फैमिली है ना उससे शुरू होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले वो WH वर्ड होगा, फिर HV मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा,
ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आता है। मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे तब भी आपको बताए थे दोनों टाइप के इंटेरोगेटिव। तो जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ कोई सेंटेंस दिख रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो एक इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछ रखा हो। तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो भी हो सकता है वो किसी मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा हो, कैन से शुरू हो रहा हो, कुड से शुरू हो रहा हो, राइट, मे से शुरू हो रहा हो, किसी से भी शुरू हो सकता है, शुड से शुरू हो रहा हो, तो मॉडल वर्ब से भी शुरू हो रहा है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब ही तो होती है ना ये भी, ठीक है, तो वो भी हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। तो ऐसा कोई सेंटेंस दिखता है तो फटाफट से लिख देना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और अगर WH फैमिली दिखती है, अब WH फैमिली में क्या आ जाता है, मान लो आपका जो क्वेश्चन है वो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, ये सारे और भी वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, इस तरीके के वर्ड्स आपको WH फैमिली के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका सेंटेंस इन वर्ड्स से शुरू होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, जैसे व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, मैंने बोला व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, मान लो मैंने ये बोला, तो मेरा सबसे पहले WH वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, और सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ये जो एक एक मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इन्हें मिस नहीं करना चाहिए, लाइक इनका तो आपको पूरा का पूरा फायदा उठाना है, ठीक है, बिल्कुल भी इन्हें मिस नहीं करना है। जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, कैन, इज, किन से शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, व्हाई इज द स्काई ब्लू, कैन यू हेल्प मी, इज शी योर बेस्ट फ्रेंड। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये WH फैमिली, WH फैमिली, WH फैमिली, WH फैमिली, क्या है WH फैमिली, W या H से शुरू होने वाले वो वर्ड्स जो हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के काम आते हैं, क्वेश्चन करने के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने डेक्लरेटिव आपको बता ही दिया है, फिर आता है इंपैरेटिव। ये बहुत इजी है, इसके अंदर कोई भी रिक्वेस्ट होगी, कोई भी कमांड होगी, ठीक है, और ये सेंटेंस जो है ये आप देखोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली जैसी चीजें लगी होंगी, ठीक है। सो फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं, पर इसके अंदर आप हमेशा देखना, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ना, ओपन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, डू योर होमवर्क ऑन टाइम कमांड है, अपना काम टाइम पर कीजिए, राइट, हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड कमांड है, डू नॉट टच द हॉट पैन कमांड है, कीप योर रूम क्लीन कमांड है। सो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट है, कैसे पता चलेगा, प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस। तो कोई भी कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन टाइप की चीजें अगर आपको यहां देखने के लिए मिले तो आप समझ जाना कि वो एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ज्यादातर ऑर्डर या कमांड वाली चीजें आती है, ठीक है। आइए उसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको शो किया जाएगा, ठीक है, और ऐसे वर्ड्स होंगे जो ये बता देंगे, जैसे वाओ, वाओ, ओह नो, We won the game, exclamatory mark। जैसे इंटेरोगेटिव का सबसे बढ़िया पहचान होता है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी का होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। Alas, the poor man died, oh my god, that was amazing। ऐसे इमोशंस, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस जैसी चीजें देखने के लिए मिले, स्पेशली एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने के लिए मिले, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग, हम कभी भी अगर ये दिखाना चाहते हैं ना कि हम बहुत जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड कर दें बाद में, या हम कैपिटल्स में कोई चीज लिख दें, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान चिल्ला के ये बात बोल रहा है, ठीक है। यस, तो कौन कौन से थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, जो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैसे आपको पता चल जाएगा। तो इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछता है, डेक्लरेटिव या एसर्टिव सेम है, स्टेटमेंट आपको बताई जा रही है, इंफॉर्मेशन या स्टेट्स अ फैक्ट, गिव्स अ कमांड और रिक्वेस्ट, इंपैरेटिव, एंड एक्सक्लेमेटरी shows strong emotions। उसके अलावा ऑप्टेटिव भी होते हैं जिसके अंदर हम विश या प्रेयर, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे टाइप के, ठीक है, वो ऑप्टेटिव कहलाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी विश है या प्रेयर है
आप लिख लीजिए, उसको हम ऑप्टेटिव बोलते हैं, ठीक है, जो विश या प्रेयर के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे टाइप के, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। द मून शाइन्स एट नाइट, सिंपल स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, राइट क्या हो जाएगा, एक एजर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। एस लिखूंगी मैं, प्लीज क्लोज द विंडो, रिक्वेस्ट है, क्या हो जाएगा, IMP, इंपैरेटिव। वेयर डू यू लिव, वेयर से शुरू हो रहा है, क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी कौन सा वाला, WH टाइप, ऐसे मेंशन करके आना एग्जाम में। वाओ दिस इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। एक्सक्लेमेटरी, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, एजर्टिव। शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, नेगेटिव है एजर्टिव में भी। तो एजर्टिव में ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही स्टेटमेंट्स आ सकती है। तो आप ऐसे लिख देना कि एजर्टिव है, प्लस आप ये भी मेंशन कर देना कि नेगेटिव है। What time does the train arrive, WH type, interrogative, है ना। हुर्रे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। कीप योर शूज क्लीन, इंपैरेटिव, है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। माय फादर इज अ टीचर, अगेन एजर्टिव। इजी है, कर लेंगे। तो ये जो चारों पांचों हैं ये आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स मुझे जरूर बताइएगा। नाउ अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th जो है वो आप सबके लिए, लाइक महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए, 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग चैनल है। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। आपकी डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर होती हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा स्कॉलर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी की अभी बिना देरी किए, मैं चाहती हूँ सब बच्चे जो हैं वो हमारा स्कॉलर्स बैच जो है जरूर ज्वाइन कर लें। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, और जो नहीं किए हैं उनको बता दूं कि प्रवीण सर अब वापस से आ गए हैं, ठीक है। तो सारी क्लासेस वगैरह हमारी वापस से होने लगे हैं। तो अब वहाँ पर जो ट्रेन है वो रफ्तार पकड़ चुकी है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां सब बच्चों ने बांध लिया और अब लग गए हैं सब 10th क्लास में टॉप करने की तैयारी में। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक स्कॉलर और बनना चाहते हैं टॉपर, तो इस बैच से बेटर बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला। स्कॉलर बैच क्लास 10th का 2999 का, 1 ईयर का 3599 का है, इन्फिनिटी बैच एंड 9999 का। अब आप देखना इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह जैसी चीजें ऐड हो जाती है। तो आपके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो हमको मिल सकती है, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए स्कॉलर बैच के लिंक पे, और वहां पर आप कॉल करके आराम से अपने सारे क्वेरीज पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आता है मिशन वेदांतु 100। जिन भी बच्चों को स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इशू होता है कि क्या पढूं, कहाँ से पढूं, टीचर्स कुछ और बताते हैं, मैम कुछ और बताते हैं, दोस्त किसी और बुक से पढ़ रहा है, पिछली बार टॉपर तो इस किताब से पढ़ा था, और ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो प्रवीण सर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। तो जब एक इंसान इतने सालों से पढ़ाता है तो उसे पता चल जाता है कि क्या आने वाला है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उसने हर साल इतने पेपर्स देखे होते हैं, इतना ज्यादा पढ़ाई किया होता है सब चीजों के ऊपर, है ना। तो रिसर्च से तो और भी ज्यादा चीजें पता चलती है ना। तो ये मिशन 100 उस सारी रिसर्च का एक सोल्यूशन है, ठीक है। वो उस सारी जो भी रिसर्च है उसका एक पूरा प्रॉपर एक पैकेज है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है 599 में, मैथ्स 1 मैथ्स 2 और साइंस 1 साइंस 2। तो आप ये भी ले सकते हो, इसका भी हमने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अब अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जेई नीट की तैयारी करने वाले बच्चे अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये वाले सारे सेंटर्स हैं, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो वेदांतु का ऐप है ही। और अगर आप जेई नीट की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप चाहते हो तो उसका भी सोल्यूशन है, स्कॉलरशिप एग्जाम दो, ये भी आप दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हो,
ठीक है, तो आप ऑफलाइन सेंटर्स के पास रहते हो तो वहाँ जाओ, बात करो, जानकारी लो, टीचर्स से मिलो, डेमो क्लासेस लो, स्टडी मटेरियल देखो, बढ़िया है। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो कॉल करके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो आईवी सैट दे के आप बढ़िया तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो आज की आज, राइट। सो इसका भी आईवी सैट का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजिंक्य बैच, ये आप सबके लिए एक फ्री बैच है। आप जो भी क्लासेस देखते हैं वो आप अब वेदांतु ऐप पर देखिए, जिससे आपको बीच में एड्स नहीं मिलेंगे। वहां पर हम क्विज करेंगे, लीडर बोर्ड जैसी चीजें होंगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं। आप लाइव डाउट सॉल्विंग का भी फायदा वहां पर उठा पाएंगे, ठीक है। तो यस, आप सब बच्चे अगर इन सब चीजों का लिंक चाहते हैं तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन ओपन करो, तुमको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, अजिंक्य बैच का, आईवी सैट का, स्कॉलर्स बैच का, इन्फिनिटी बैच, सब लिंक मिल जाएंगे। उन पे क्लिक करो, उनको वो प्रोसेस करो कि भाई क्या है कैसे है, ठीक है, और कॉल करके बात करके सारा डील डन कर दो। अगर चैनल पर नए हो, फिर से बता रही हूँ, सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।